हेलो दोस्तों, मैं अवनीश आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आपने जो हमें 2 वीडियो में प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इससे आगे के जो हम अनुच्छेद हैं उसके बारे में आज हम देखते हैं। तो 40 अनुच्छेद तक हमने आपको बता दिया था। 40 में था ग्राम पंचायतों का संगठन। अब उसके आगे देखते हैं। तो अनुच्छेद 41 में क्या कहता है? अनुच्छेद 41 में कहता है कि कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो कुछ दशा में काम, शिक्षा, कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार 41 में है। अनुच्छेद 42 में क्या है? 42 में कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवेचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध। तो काम की न्याय संगत और मानवेचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता का उपबंध ये कहा गया है 42 में। अब अनुच्छेद 43 में देखते हैं क्या कहा है। 43 में कहा गया है कि कर्मकारों के लिए मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना ये राज्य का कर्तव्य है। 43 में कहा गया है कि कर्मकारों के लिए मजदूरी निर्वाचन और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन किसमें कहा गया है? 43 में कहा गया है। 44 में क्या कहा गया है? 44 में कहा गया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो देखते हैं 44 में कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता 44 में कहा गया है। अब आगे देख लेते हैं 45 में। अनुच्छेद 45 में क्या कहता है? 45 में कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो 45 में क्या कहता है? 45 में कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये किसमें बताया गया है? 45 में बताया गया है। अब अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण। तो 46 में कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति
जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों और अन्य दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण ये कहा गया है किसमें? 46 में कहा गया है, अनुच्छेद 46 में। अब देखिए 47 में क्या है? 47 में कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य। तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य करने का राज्य का कर्तव्य ये कहा गया है आपके 47 अनुच्छेद में। 48 देखते हैं क्या है? 48 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 48 में कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन किसमें है? 48 में है। अब देखते हैं 48 के ए में क्या है दोस्तों। 48 का ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 48 के ए में 48 के ए में कहा है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण की संरक्षण और अभिवृद्धि के लिए कार्य करे। तो राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करे। ये राज्य का कर्तव्य 48 के ए में है। और 49 में क्या है? अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो 49 में कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं और स्थानों का संरक्षण किसमें है? 49 में है। तो राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों, वस्तुओं और स्थानों का संरक्षण। अब देखते हैं 50 में। तो अनुच्छेद 50 में क्या है? 50 में कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें कहा गया है? 50 में कहा गया है। 51 में क्या है? 51 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कार्य करें। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
ये कहा गया है किसमें, 51 में। अब इसके आगे का जो है देख लेते हैं, अनुच्छेद 51 के का, अनुच्छेद 51 के का, अनुच्छेद 51 के का, अनुच्छेद 51 के का में क्या है, मौलिक कर्तव्य। क्या है, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 में क्या है, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य किसको, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया किसमें, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 76 के द्वारा। और 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 2002 के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। तो ये हो गया दोस्तों 51 के का तक हमने जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो आपको बता दिए। और दोस्तों आपको एक बार मैं और कहना चाहता हूँ, आपने जो प्यार दिया वीडियो में उसके लिए बहुत दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हमारे देश की आन बान शान यही है, हमारे इंडियन आर्मी की पहचान। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।